पाकिस्तान अंडर प्रेशर है और हम लोगों का आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है वाया आईएमएफ वाया एफएटीएफ। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डिफेंस पे भी खर्चा करना है, हमें भारत का भी मुकाबला करना है, हमें अफगानिस्तान में भी जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन करने हैं, हमें डोमेस्टिकली भी पोलराइजेशन करनी है, तो ये हम सारा कुछ कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की तुलना करने की बेवकूफ़ी कर रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और हमेशा भारत के साथ मुकाबला करना चाहता है। पर धीरे धीरे करके पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि आज पाकिस्तान भारत को हराना तो छोड़ो, भारत से मुकाबला करने के भी अब लायक नहीं बचा है। पाकिस्तान ने अपनी कट्टर सोच की वजह से अपनी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा के रख दी है। इतना ही नहीं, इमरान खान जैसे बेवकूफ पीएम की वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। और पाकिस्तानियों को आतंकवादी तो इतने प्यारे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी खराब हालत है, फिर भी पाकिस्तान आज भी तालिबानों के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत इन सारे जमेलों से दूर लगातार तरक्की की राह पर चल निकला है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार होने की वजह से भारत की इकोनॉमी भी लगातार तेजी से ऊपर की ओर जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और भारत दोनों का ग्राफ बिल्कुल ही उल्टी दिशा में जा रहा है, भारत का ऊपर की तरफ और पाकिस्तान का लगातार नीचे की तरफ। फिलहाल इस विषय के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ना है तो आजकल वो जमाना नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से और धाक से पूरी दुनिया को अपने आगे लगाए रखें। अब अगर बढ़ना है तो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना होगा और पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाता है और ये कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। आईएमएफ हो गया, एफएटीएफ हो गया, इन तमाम इदारों को पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी मदद करने को शायद तैयार नहीं है। बार बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। इसी जुमरे के अंदर पाकिस्तान 22 दफा आईएमएफ का दरवाजा खटखटा चुका है। हमारे हमसाये एक दफा गए थे और उसके बाद अपनी मईशत को सही कर लिया था। हमें जिस चीज ने मारा है वो ये है पोलराइजेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान को आज आप जेल में डाल दें तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इज ए फोर्स फॉर स्टेबिलिटी बिकॉज ही कंट्रोल्स मच ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल इन द कंट्री। अगर आप उन्हीं को जेल में डाल देंगे या उन्हीं के साथ ज्यादती करेंगे तो चीजें ठीक नहीं चलेंगी। अगर हम टोटल देखें अभी स्पेशली इस गवर्नमेंट के अंदर, तो जुलाई 2019 के अंदर आईएमएफ के तरफ गए पाकिस्तान और उसके बाद टोटल लोन हम लोगों को जो इस बार मिलना था वो था $6 बिलियन, 3 साल के अंदर मिलना था हम लोगों को। अभी तक अब जो ट्रांच आएगी उसके बाद $3 बिलियन मिलेंगे। और मसला ये है कि पाकिस्तान को इसके साथ साथ जो आईएमएफ के पैसे दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी भारी शराइत का सामना भी करना पड़ता है, जिसके अंदर अभी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात हुई, जिसको कुछ सोर्सेस के थ्रू हुकूमत और वजीर आजम साहब को भी बहुत पसंद नहीं आई है कोई स्टेट बैंक की कंप्लीट ऑटोनॉमी। पहली दफा पाकिस्तान तकरीबन अपने बनने के 11 साल बाद आईएमएफ गया था 1958 के अंदर। उसके बाद से अब तक हम आईएमएफ के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग 2008 की बात करें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर टोटल लोन था $3 ट्रिलियन का। एंड ऑफ 2013 यानी जब पीएमएलएन की हुकूमत शुरू हुई थी तो उस टाइम पे 14.2 ट्रिलियन रुपए था। और अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत आईएमएफ के पास जाती है। क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे? क्यों हम सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जा सक रहे? क्यों हम चादर देखकर पाँव नहीं फैला सक रहे? ये सारे वो सवालात हैं जो कि एक आम आदमी सोच रहा है, क्योंकि एक आम आदमी भी अपने घर का खर्चा, अपने इखराजात को उसी तरीके से देखता है जितनी आमदन हो, आमदन से ज्यादा बाहर नहीं बढ़ता। तो एक मुल्क ऐसे क्यों नहीं चल पा रहा, ये अहम सवाल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होने के दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती रही, लेकिन ये दावे सच हैं या ऑपोजिशन के दावे सच हैं? जहां ऑपोजिशन ये कहती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत की और अवाम की, दोनों की कमर तोड़ दी है। कर्जा ले रहे हैं और कर्जा जो है वो कर्जा वापस देने पे, सूद वापस देने पे लगा रहे हैं। ये तो एक अंधा कुआं है जिसके अंदर पैसा जा ही जा रहा है और पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा।
ऐसा क्यों नहीं है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यही पैसा जो हम कर्ज से ले रहे हैं वो लें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ें और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें कमा के दें और हम सूद वापस करें? क्या पॉलिसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमारे हालात क्या है, देखिए कितना कर्जा लिया, इतने अरब लिया, उतना अरब लिया, इसके कोई मायने नहीं है, चाहे इस हुकूमत ने लिए हों या दूसरी हुकूमतों ने लिए हों। बात यह है कि हमारे डेट टू जीडीपी का जो रेशो है, कर्जों का हमारी कौमी आमदन के सामने जो उसका जो रेशो है, हमने उसको देखना है। अभी पाकिस्तान में एक कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, जिसके बुनियाद पर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ, जिसको कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में डेट टू जीडीपी रेशो 65% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 2016 के बाद मुतवातिर ऊपर है और इसकी शरह जो थी वो थी तकरीबन कोई 72-73% इन 2018, अब वो है 85% पर। तो देखिए कि इस दौरान में ये जो ईयर्स ऑफ रिफॉर्म जो आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत, बावजूद इसके कि आईएमएफ का प्रोग्राम था, ये जो रेशो है ये बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की फिस्कल पोजीशन इज नॉट सस्टेनेबल। हम मकरूज होते जा रहे हैं और ऐसी हालत में जा रहे हैं कि इसका कर्जा वापस देना मुश्किल हो जाएगा। अब बात यह है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम जस्ट इन एडिशन टू द क्वेश्चन, आप कह रहे हैं 2016 से हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ चुका है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर क्या करे? उन्होंने आके तो लोन की तरफ जाइए तो कहते थे कि हम लोगों ने आईएमएफ की तरफ नहीं जाना, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली जाना पड़ा। उसके अलावा क्या इनके पास सोल्यूशन था? जनाब देखिए मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं, देखिए आईएमएफ के साथ जो इन्होंने प्रोग्राम तय पाया वो उस वक्त से मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। 3 साल मुतवातिर प्रोग्राम चल रहा है और इनको सारी ट्रांशेस मिलती जा रही है। दे आर अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ ऑन ट्रैक, ये कामयाब है। और उसके बावजूद हमारे जो बुनियादी इम्बैलेंसेस हैं, हमारे जो करंट अकाउंट का, जो हमारे एक्सचेंज रेट के प्रॉब्लम्स, जो हमारे इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स, वो मुतवातिर चल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हुकूमतों का जो खसारा है बजट में, वो उसको ये कंट्रोल में नहीं ला सके हैं। बस ऐसी थोड़ा सा इधर उधर किया। अब भी उनकी डिमांड जो है आईएमएफ की वो है खसारे को कम करने के लिए। अब वो खसारा कम कर सकते थे पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, अपने अखराजात कम करके, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का भी खर्चा कम नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उल्टा 350 अरब के टैक्सेस लगा रहे हैं। और ये एक साथ एक और जुल्म देखिए कि इसी दौरान में इन्हीं के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को 2% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब उस बढ़ाने से जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बजट के अंदर आ रही हैं वो भी इतनी है। तो मतलब ये है कि इसका जो टैक्सेस हम फालतू भरेंगे वो सीधे जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक्स मजे कर रहे हैं, उनकी जो मुनाफे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुनाफे हुए नहीं। ये यहाँ पर एक इस तरह की लूट लगी हुई है। ये पाकिस्तान की जो आपकी करंट अकाउंट का मसला है और आपके रिजर्व्स का जो मसला है और एक्सचेंज रेट का, ये कभी भी चुनी हुई चीजों के ऊपर टैक्स लगाने से नहीं होता। ये इकोनॉमिक्स ये आपको नहीं सिखाती। ये एक सेकंड मेरी बात सुन लिया, ये एक सेकंड में, लेट मी फिनिश माय वन सेंटेंस। इसमें ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स हैं, ये उन लोगों की समझ है जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती। इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आपका जब तक बजट डेफिसिट इतना बड़ा रहेगा, उसी के बिल्कुल बरअक्स आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट बड़ा रहेगा। जब तक बजट डेफिसिट कम नहीं होगा, वो डेफिसिट कम नहीं होगा। आप ये बाकी बातें छोड़े, खुद ब खुद ये